आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। लड़की ने आत्महत्या नहीं की, लड़की को मारकर पंखे से लटका दिया गया। तो जब बात हिंदू लव जिहाद होगा तो हिंदू मुस्लिम की बात आएगी ना। हिंदू ने हिंदू लड़की को तो नहीं मारा, मुस्लिम ने मारा। वो ही बोलेगा जिसकी बच्ची के साथ बलात्कार होगा, बाकी हिंदू मूक बनकर देखेंगे। मैं आस्था माँ, मैं अपनी बच्चियों के लिए मरने मारने तक तैयार रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल दिख रहा है। कहा जा रहा है कि लव जिहाद है। पिंकी नाम की एक लड़की आत्महत्या कर लेती है और कारण उस लड़के को बताया जा रहा है जो मुस्लिम समुदाय से है। हमारे साथ आस्था माँ है और हम उनसे बात करेंगे। कल उन्होंने ही उस बच्ची का जो अंतिम संस्कार था वो करवाया था और आज वो यहाँ पर आई हुई हैं। उसी के घर पर हम मौजूद हैं, बच्ची के घर पर, और हम जानेंगे कि आखिर आस्था माँ इसे किस तरह से देखती हैं। जो हुआ उसे आप किस तरह से? जी, सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। पहली बात तो पत्रकार महोदय अपने शब्द वापस लीजिए। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम का, फिर आपने कहा कि लड़की ने आत्महत्या की। ये आपने शब्द गलत बोले। लड़की ने आत्महत्या नहीं की और यहाँ पर कोई हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। जिसने मारा उसका नाम लिया जा रहा है और जो मरी उसका नाम लिया जा रहा है। समझे आप? शब्द कोई भी मीडिया वाला शब्द वो बोले जो सही हो। लड़की ने आत्महत्या नहीं की, लड़की को मारकर पंखे से लटका दिया गया, ठीक। और वो उसका नाम क्या था? शाकिब खान, ठीक। और पिंकी लड़की को सिर्फ क्या था, जैसे बच्चियां आजकल एक दूसरे के प्रेम जाल में, जिम में जॉब करती थी, जिम में वो अपनी बॉडी बनाने आता था। और ये लोग बॉडी किस लिए बनाते? इसीलिए बनाते कि हिंदू की लड़कियों को फंसाओ और लव जिहाद करो, और लव जिहाद करने के बाद जब आपका मन भर जाए या आपकी चोरी पकड़ी जाए या आपके कहने से बाहर बिटिया हो जाए तो कहानी ख़त्म। कोई ब्रीफ केस में आ जाए, कोई 35 टुकड़ों में आ जाए, कोई रेलवे ट्रैक पर मिल जाए, कोई पत्थरों से कुचली हुई मिल जाए, कि 40 चाकू में मिल जाए। आज एक पिंकी पंखे से लटकी मिल गई। सही कह रही हूँ? तस्वीरें सामने आई उसमें यही कहा जा रहा है कि लड़की ने आत्महत्या की। और दूसरी चीज़ ये कि जब सभी धर्म के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो फिर जब बात हिंदू मुस्लिम की आती है तो ही लव जिहाद क्यों? तो जब बात हिंदू लव जिहाद होगा तो हिंदू मुस्लिम की बात आएगी ना। हिंदू ने हिंदू लड़की को तो नहीं मारा, मुस्लिम ने मारा। पहली बार तो नहीं मारा। हर 2 महीने, हर महीने, हर 6 महीने बाद एक बच्ची बलि का बकरा बनती है। इनकी क्यों? किस लिए? हम ये भी ना कहें कि मुसलमान ने मारा, क्यों ना कहें? पत्रकार महोदय, आप लोग इस बात को मान लो कि आने वाले समय में अगर ये कानून ना बना लव जिहाद पर तो हर रोज एक बच्ची बलि चढ़ेगी और बोलेगा वही बोलेगा जिसकी बच्ची के साथ बलात्कार होगा। बाकी हिंदू मूक बनकर देखेंगे और सोचेंगे इसके घर में आग लगी, हमें क्या मतलब। जब खुद के घर में लगती है ना तब आदमी भागता है, फिर पानी भी ढूंढता है, फिर फायर ब्रिगेड भी ढूंढता है, फिर चिल्लाता है कि मेरे घर में आग लग गई, आकर बुझाओ लोगों। तो आज पिंकी के घर में आग लगी क्योंकि पिंकी की माँ, पिंकी का भाई, पिंकी का बाप आज उस पीड़ा से निकल रहे हैं। उसी पीड़ा से मैं निकल रही हूँ। कल इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं एक इंसानियत निभाती हूँ। मैं आस्था माँ, मैं अपनी बच्चियों के लिए मरने मारने तक तैयार रहती हूँ। मगर जैसा कि अभी जांच नहीं हुई है तो जब तक जांच नहीं होती है, चीज़ें सामने नहीं आती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने हत्या की है। जी बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपने सही बात की। क्योंकि लोगों की आंखों पे लगा चश्मा, लोग हो गए अंधे, लोगों को दिखना हो गया बंद, पत्रकारों को भी कम दिखता है, मोतियाबिंद हो गया सबको। यहाँ पर मैंने देखा है, मतलब एक बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम जांच हो रही है। अरे भाई, 24 साल का बच्चा, हष्ट पुष्ट बच्चा, कम से कम 40-45 किलो, 50 किलो वेट होगा कि नहीं होगा? पत्रकार महोदय, होगा ना। एक 50 साल का, एक 50 किलो का बच्चा एक पंखड़ी के साथ, 100 ग्राम की पंखड़ी के साथ लटकेगा? कैसी बातें करते हो आप लोग? खुद दिमाग से काम लो कि एक बच्ची जो वहां लटकी मिली, आप कह रहे हो कि जांच होगी। अरे भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उस बच्ची को मारा, मारने के बाद उस बच्ची को लटकाया, स्टूल भी। अगर बच्ची लटकी
अगर बच्ची लटकी, अगर बच्ची वहाँ पर लटकी तो बेड पर खड़ी हुई तो उसने बेड को पैर क्यों नहीं मारा? क्योंकि बेड के स्टूल को पैर मारती तो नीचे लटकती ना, नीचे लटकती ना। एक पंखड़ी के साल 50, अरे मैं कहती हूँ 10 किलो का वेट भी नहीं सह सकती, वो तो बिटिया 50 किलो की थी। मतलब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि लोग, किसी की बेटी चली गई, किसी की जवान बेटी जो अभी सपने सजो रही थी, अभी एक कली थी, अभी वो कली फूटी भी नहीं थी और पहले ही मसल दिया गया, पहले ही ख़त्म कर दिया गया फूल बनने से पहले। बहुत शर्म की बात है। और हिंदुओं को खास करके कि तुम सिर्फ और सिर्फ बैनर उठाना, बार बार कहूँगी कि बैनर उठाना जानते हैं। कैंडल मार्च बहुत अच्छी मेरा हिंदू करता है, बहुत अच्छी कैंडल मार्च करता है। और इन्होंने कैंडल मार्च कर करके जिसकी 2 फैक्ट्रियाँ थी 6 फैक्ट्रियाँ कर दी। उस बंदे की 6 फैक्ट्रियाँ, वो कहता माता जी 6 फैक्ट्रियाँ हो गई। मैंने कहा कैसे? कह रहा तुम्हारे हिंदुओं में कुछ नहीं करते, बस एक ही आता है कि कैंडल मार्च किया और बोला बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल तो जिंदा रहेगा क्योंकि तुम नपुंसक हो चुके हो, कातिल तो जिंदा रहेगा भाई। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए? सरकार को उसी टाइम शूट कर देना चाहिए। बाहर के देशों में बलात्कार तो छोड़ो, अगर कोई नज़र भर के भी बिटिया को देख लेता है ना तो वहीं पर पुलिस उठाकर ले जाती है। और यहाँ ये भारत की सरकार, यहाँ पर रेप हो जाते हैं, यहाँ पर गैंग रेप हो जाते हैं, यहाँ 10-10 लड़के एक लड़की से रेप कर जाते हैं। और यहाँ पर क्या मिलती है? तारीख पे तारीख केस चलेगा, तारीख पे तारीख। सबूत लाओ, सबूत सीसीटीवी कैमरे, सबूत उनकी फ़ोटो, पूरे सबूत होते हैं, उसके बाद भी केस चलता है। तारीख पे तारीख मिलती है और तारीख भुगतने वाले बुड्ढे होके मर भी जाते हैं, केस चलता रहता है। तो क्या शूट करना इसका सॉल्यूशन है या फिर कानूनी रूप से उसको सज़ा मिलनी चाहिए? कानूनी रूप से कह रही हूँ मैं, अपने शूट करने की बात नहीं कर रही हूँ। कानूनी ये बनना चाहिए कानून कि जब लव जिहाद जिस बच्चे ने भी किया, जिसने भी लड़की के साथ ये कर्म किया, उसको तुरंत सरकार की तरफ से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अरे 4 फांसियां जिस दिन हो गई ना, अगर 5वां किसी बच्ची के साथ लव जिहाद हो गया तो मैं अपना मुंह आप लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं दिखाऊंगी, ये याद रखना। ये करे तो सही सरकार, नहीं करेंगे ना, इनको तो बस हिंदू भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, बौद्ध भी चाहिए, जैन भी चाहिए, इज्जतें चाहे किसी की भी लुट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा संविधान है। मगर सरकार तो हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करती है, लगातार करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनेगा बेटियों की इज्जत लुटाकर, है ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा, पहले हिंदू तो बन जाए, ये हिंदू तो बने। हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा जब हम हिंदू होंगे, जब हम ही सेकुलर होंगे, हमारे ये होगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ये ज्ञान बांटते हैं। जब किसी की बेटी की इज्जत लुट जाती है तो हमारे आधे से ज़्यादा हिंदू जो ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, जो सेकुलर है, ये ज्ञान बांटते हैं। चंद हिंदू जो सच में दिल से कार्य करते हैं, मेरे भाई मेरी मातृशक्तियाँ दिल से काम करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, इसके साथ हमें लड़ना पड़ेगा, ये ऐसे हिंदू हैं। जब भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पर अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू से प्यार करे वहाँ सवाल नहीं उठते, दूसरे जगह अगर कोई जैन करे तो सवाल नहीं उठते, तो फिर मुस्लिम पे ही सवाल क्यों? मेरा ये सवाल। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम करे तो क्यों, मैं कहना चाहती हूँ मुस्लिम करे ही क्यों? मुस्लिम के धर्म में लड़कियां मर गई हैं क्या? मगर प्यार तो दोनों ओर से नहीं पत्रकार महोदय, बिल्कुल ये कानून बनना चाहिए। अभी योगी जी ने ये बात कही थी कि हिंदू की कोई लड़की मुसलमान से शादी नहीं, मतलब गैर धर्म में शादी नहीं होगी। ठीक, कोई बात नहीं, योगी जी तक अब हमारी लेटरें जाएंगी, योगी जी तक हमारी आवाज़ जाएगी, तो देखो इसके आगे क्या होता है फिर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन बच्चियों को मैं बता दूं, बदतमीज़ बच्चियां कई मेरी ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि अरे एक वीडियो देखने से, एक लड़की को मरते हुए देख के आप सारे मुसलमानों को गलत बोलोगे। यही तुम बोलती थी ना, यही शायद मेरी पिंकी भी बोलती थी, है ना, कि सब सलीम एक से नहीं होते, सब शकीब एक से नहीं होते, सब अब्दुल एक से नहीं होते, सब रहीम एक से नहीं होते, ये सब बेटा एक से ही होते हैं। याद रखना, ये एक से ही होते हैं। इनको मदरसों से बहुत बड़ी फंडिंग आती है ये कर्म करने के लिए, जो ये हमारी बच्ची के साथ हुआ है। हिंदुओं में भी तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं और इन दिनों भी बहुत मामले सामने आए हैं जब हिंदुओं में भी लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें हुई है और हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की के साथ किया है, तब ये सवाल क्यों नहीं उठता? क्यों नहीं उठता? उठता है। हम तो आज भी कहते हैं फांसी होनी चाहिए,
हम तो अभी भी कहते हैं फांसी होनी चाहिए, जो गलत है फांसी होनी चाहिए। हिंदुओं के लिए कोई अलग कानून बनेगा क्या? अलग कानून बनेगा क्या? पर मैं कहती हूँ कि मुसलमान लोग जो मौलाना आकर बैठ के गद्दियों पे अल्लाहू अकबर ताहिर ये वो करते हैं, ये क्यों नहीं समझाते कि हमें गैर कानूनी मतलब गैर समुदाय की लड़की से, जिसको हमें काफिर बोला जाता है, कि काफिरों की लड़कियों को तुम्हें नहीं हाथ लगाना, काफिरों से बात नहीं करनी, ये क्यों नहीं समझाया जाता? ये क्यों कहा जाता है कि इनकी लड़कियों को फंसाओ, लव जिहाद करो, थूक जिहाद करो, लैंड जिहाद करो? ये सिखाया जाता है, ये मदरसों में सिखाया जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मदरसे बंद होने चाहिए। बाबा का बलडोज़र मैं बाबा के काम से इतनी खुश हूँ, मैं कहती हूँ बाबा हर मदरसे पे बलडोज़र चलना चाहिए। लेकिन जब देश सेकुलर है तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं इन पे ठीक बात है, आपकी सही बात है कि कानून बनना चाहिए, लेकिन सेकुलर देश में तो एक दूसरे से प्यार करना यही सिखाता है हमारा देश। हाँ, हमारा देश प्यार करना सिखाता है, बिल्कुल सिखाता है। हमारा देश प्यार करना सिखाता है। 2-4 महीने प्यार करो, 6 महीने काफिर की बेटी से प्यार करो, 6 साल काफिर की बेटी से प्यार करो, 8 साल काफिर की बेटी से प्यार करो, फिर उसको क्या दो? 35 टुकड़े। फिर उसको क्या दो? रेलवे ट्रैक पर लाश। फिर उसको क्या दो? साक्षी की तरह 40 चाकू। क्या दो? पत्थरों से कुचलना। क्या दो? ब्रीफ केस में लाश। बिल्कुल सिखाता है, यही सिखाता है और कुछ नहीं सिखाता। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जो पिंकी के परिवार के हैं, आस पड़ोस के हैं, और अब उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। आप बताएं, आप पिंकी को किस तरह से जानती थी? आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम बीना चौधरी है। मैं पिंकी मेरी पड़ोस की बेटी है और काफ़ी मतलब हमारा अच्छा संपर्क था उस बच्ची से। वो यहाँ रहती थी अपनी मम्मी पापा के पास में। जब से इस लड़के के चक्कर में आई है तो वो थोड़ा अलग हो गई थी यहाँ से। नहीं तो पहले बहुत अच्छी तरह से रहती थी, अपनी माँ बापों के साथ में रहती थी, अच्छी फैमिली थी, बिल्कुल सब ठीक ठाक था और ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। जब से ये जॉब वहाँ करा है इसने, जिम में लड़की ने जॉब, तब से इस तरह से। कितने समय से जॉब? करीब उसको 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल से जॉब। हाँ। तो अचानक क्या हुआ कि घर से अलग रहने? अचानक क्या हुआ, आई थिंक मतलब वहाँ पे उस लड़के से चक्कर चल गया। अब माँ बाप मना करते थे, किसी ने अपनी मम्मी पूछा तो मना करा गया। तो फिर लड़की को बुरा लगा कि भाई हमारे लिए कंप्लेंट करते हैं और हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। तो उनकी मदर ने कहा कि भाई मैं यहाँ मोहल्ले में रहते हैं, तू ऐसे करती, तू देख ले फिर अपना। मम्मी पापा की भी नहीं सुनी तो गुस्से में आकर के वो अपना अलग रहने लग गई थी उस लड़के के बात में आकर के। मगर मैडम अफसोस इस बात का है कि पुलिस वाले क्या क्या बना के बात बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। पेपर में वालों का क्या कहना? पुलिस वालों को तो बस यही कहना है कि जी हमने लड़का पकड़ लिया है, लड़का थाने में है, आप डेड बॉडी उठाइए, लाश की नाकदरी मत कीजिए। हमने उनके कहने पे आके चलो जी कर दिया। अब क्या हो रहा है वहाँ पे हैं? लड़के बोले मुझसे, मैंने कहा सर वो लड़के के माँ बाप करें, आपको लगता है तो जाके लड़के को ढूंढ लो। हमने कहा ये आपका क्या जवाब है? आपका ये जवाब क्या है कि लड़कियों को अगर हम ढूंढ लेंगे, हम अपने हाथ में कानून ले लेंगे, तो आप 4 मीटर की वर्दी पहन के क्यों खड़े हुए हैं? किस लिए खड़े हुए हैं? ये आपका काम है। जब आप कार्रवाई कर रहे हो तो आप इसको देखोगे ना, हम लोग तो नहीं देखेंगे। हमारा काम है आपके पास में आने का, उसमें हमारे लोगों की जी कोई सुनवाई नहीं। ये बेचारे बहुत सीधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी कोई मदद पुलिस वाला नहीं करा। हमारी आस्था वहाँ आई, हम आए तब जा कर के हमारे इनका सब कुछ कार्य शुरू हुआ है। तो पिंकी ने अपनी बातें किसी से तो शेयर की होगी, अपने दोस्तों से लोग शेयर अब पिंकी ने किससे बातें घर में कहती थी, वो शेयर करा उसने घर पे भी। मगर बस यही हो गया कि माँ बाप बोलते थे, वो मानती नहीं थी। अब माँ बाप का कहना है कि बेटा ऐसे काम मत करो जो तुम्हें दूर होना पड़ जाए, तो बस इसी बात पे। मैं आपको एक बात बता दूं कि कल मेरे को उनके भैया ने भी बताया कि मैं नहीं जानती कि वो महिला कौन है, कैसी है, जिम वाली, उसका क्या नाम है भैया? श्वेता गुप्ता करके नाम है उसका। हाँ, श्वेता गुप्ता ऐसे करके। मैं नहीं जानती भैया कहाँ मॉल है, कहाँ पर वो मॉल के अंदर उसका जिम है। पर वहाँ जो भीड़ थी उसमें उन्होंने बताया कि वो महिला, वो खुद भी एक मुसलमान के साथ है, उसकी दोस्ती। और जितनी भी हिंदू की लड़कियां जाती हैं, ये मुझे जनता ने बताया, मुझे नहीं पता, मैं कभी किसी मॉल में ना जाऊं ना ऐसी महिलाओं से मिलूं। तो उन्होंने बताया कि वो महिला ऐसे ही लोगों से दोस्ती करवाती है और उसके बाद नतीजा आपने देख लिया। ठीक, अब एक बात बताओ, जिस दुकान पे या जिस हम घर में कुत्ता भी पाल लेते हैं ना, हमें उससे भी प्यार हो जाता है। पत्रकार महोदय, हम उससे भी प्यार करते हैं। 1.5 साल से वो महिला के पास ये लड़की थी। लोगों के बताने के हिसाब से माता जी
ये लड़की को क्लब व्लब भी ये जाती थी सब इकट्ठी, वहाँ हुक्के सिगटे दारू भी पीती थी। लड़की नहीं, उसकी महिला की बात कर रही हूँ। और जहाँ तक मुझे इन लोगों ने बताया कि बहुत कुछ होता था। उस महिला का एक फ़ोन आया, उसके बाद वो महिला कल संस्कार पे नहीं पहुँची। कल वो महिला 4 घंटे हम लाश को रोड पर लेकर बैठे रहे, नहीं पहुँची। ये कैसा प्यार था, ये क्या था, इसका मतलब हम क्या समझे भाई? ये जनता ने मुझे बताया, वहाँ की जनता ने, जो इनके भाई बहन हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर जिम में सिर्फ यही होता है, मुसलमान लड़के आते हैं, हिंदू लड़कियों को नौकरी दी जाती है, फिर आपस में बहुत बड़ा स्कैंडल। पुलिस बिल्कुल जांच करे, हमारी बातों पे पुलिस मत जाए। हो सकता है लोग गलत हो, मैं गलत हूँ, पुलिस जांच करे। मेरी योगी जी की सरकार, मैं योगी जी की सरकार पर पूरा विश्वास करती हूँ और पुलिस महोदय से अपना शासन प्रशासन पर पूरा यकीन करती हूँ। उसकी जांच की जाए, उसकी चैट देखी जाए। उसकी चैट अगर उसने डिलीट कर दी हो तो भाई 4-6 महीने की चैटें तो पड़ी होती है, पुलिस तो चाहे कुछ भी कर लेती है। तो उसकी चैट निकाली जाए, उसकी सारे लड़कों के साथ चैट देखी जाए और उसके बाद निर्णय लिया जाए। हमारी बातों पर नहीं, हमें तो जो इसके घर वालों ने बताया हमने आपको बता दिया। ना मैं इनको जानती थी, ना मैं उस महिला को जानती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है जांच होनी चाहिए, जांच। किसी की बेटी मरी है, किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़त्म हुई है, किसी के घर में सिर्फ आंसू रह गए हैं। समझ सकते हो ना आप पत्रकार महोदय, आप भी बेटी हो किसी की। तो इसलिए जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए कि सच का सच और झूठ का झूठ सामने। आप उनके भाई से बात कर सकते हैं। तो हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है जो कहा जा रहा है कि वो जो दोस्त थी उसके इन्फ्लुएंस में आकर पिंकी ने इस तरह की चीज़, उसकी दोस्त जो थी पिंकी ने किया ऐसा कुछ नहीं किया उसमें। पहली बात तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से फांसी लगाए, ठीक है। उसका जो हुआ है मर्डर हुआ है, उसके अंदर मैं बचपन से मैंने उसे बचपन से उसका बहुत ख्याल रखा। बहुत छोटी थी मेरे से वो, ठीक है, सारी चीज़ देखी है। तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो खुद कहती थी, जब हम उसे कहते थे जा मर जा, तो खुद हमें कहती थी मैं क्यों मर जाऊँ, तुम मर जाओ। जो ऐसी बात बोल सकती है वो खुद फांसी क्यों लगाएगी? तो उसका मर्डर हुआ है, सीधी सी बात है, उसने फांसी नहीं लगाई है। तो हम यही चाहते हैं कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो ये बात हमारे योगी बाबा तक जाए। योगी बाबा हमारा वो इंसाफ करें। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए किसी से, हमें सिर्फ हमारा बेटी का इंसाफ चाहिए। दादी क्या कहेंगी? बच्ची थी, क्या कहिएगा? पिंकी कैसी थी, कैसी मतलब आप आसपास कहाँ से हैं? भाई हूँ उसका। तो पिंकी का कैसा नेचर था, किस तरह से वो मतलब अभी इन दिनों जब वो बाहर रह रही थी तो किस तरह से बातचीत कितनी होती थी? पिंकी का बहुत बढ़िया नेचर था, सबको देखती थी, सबसे प्यार भी करती थी। बस अलग थी तो उससे कोई लेना देना नहीं है। राखी हमने रात की 11:30 बजे राखी बनवा के मैं गांव गया था। उसने पहले मना कर दिया कि भाई मैं सिर में दर्द हो रहा है, मैं राखी नहीं बांधूंगी, कल आप जब गांव से आओगे तब बांध देना, सॉरी। उसने मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे। मैंने कहा कहाँ है, मुझे बता दे, मैं आके बनवा के चला जाऊँगा। तो फिर मैंने पूछा कहाँ है, तो कह रहे 15 मिनट में घर आ रही हूँ। तब मैं घर गया, उससे फिर राखी बांधी, उसके साथ खाना वाना खाया, उसके बाद अच्छे खासे थे, ठीक। अगले दिन शाम को फिर उसी टाइम पे खबर आई कि सिस्टर नहीं रही हमारी, फांसी लगा ली। तो ये आपने देखा कि पिंकी के घर वालों से हमने बातचीत की, आसपास के लोग सभी का यही कहना है कि पिंकी का नेचर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही घुली मिली हुई थी, मिलनसार थी और अपने घर वालों से सारी बातें शेयर करती थी वो। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आत्महत्या करना पड़ा और लोगों का कहना भी है कि आत्महत्या नहीं है। अब इस पर जांच किस तरह से होती है और पुलिस इस पर किस तरह से एक्शन लेती है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गौरतलब होगा, क्योंकि एक्शन बहुत ज़रूरी है। जी, अगले दिन उसे पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन राखी वाले दिन इतनी खुश हो के वो राखी बांध रही है, मेरे से 3-3 बार पैर भी छुपा है उसने अपने। मेरे भतीजे को भी बाहर तक बोला पैर छूती रहे, खुशी खुशी, मतलब अच्छे से राखी बांधी। तो अपनी भाभी को कह रही भाभी यहीं रुक जाओ, अब इसे भी राखी बांधना होता तो चले गए थे, हमें नहीं पता भाई क्या था। अगले दिन 11 घंटे बाद वो खबर आ रही है हमारे पास कि मेरी बहन फांसी पर लटकी हुई है। तो देखा आपने कि किस तरह से
चीज़ें हैं और सभी के ने जो बातें कही, आस्था माँ ने साफ तौर पर कहा है कि योगी सरकार को इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं और उन वीडियोस में को देखते हुए ये लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं और दिखाने की कोशिश कुछ और की गई है। इसके बाद की चीज़ें जांच के बाद इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही पुलिस वालों की है। पहले तो एप्लीकेशन कुछ और लिखवाते हैं, बाद में कुछ और लिखवाते हैं, पता नहीं लड़के को बचा रहे हैं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पहले एप्लीकेशन हमने मर्डर की लिखी, बाद में कह रहे इससे तुम्हारा केस ढीला पड़ जाएगा, केस ढीला पड़ जाएगा, आपको एप्लीकेशन दूसरी लिखनी पड़ेगी, उकसाने वाली प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा कुछ उनने लिखवा दिया। हम होश में नहीं थे, हम अपनी बहन को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे माइंड से, तो हमें नहीं पता, वो जैसे जैसे बोलते गए हम लिखते गए। हमारे पास पहली एप्लीकेशन भी है, उसकी फ़ोटो पड़ी है, मतलब हार्ड कॉपी नहीं है, पहली फ़ोटो हमने खींच रखी थी फ़ोन में, वो पड़ी है, और दूसरी की हार्ड कॉपी है हमारे पास। ये हुई बातचीत। अब आने वाले समय में जो भी चीज़ें सामने आती है जांच पड़ताल में वो गौरतलब होगी। फिलहाल इसमें इतना ही। खबर में आगे हम आपके साथ बने रहे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।